में क्रोमोसोम्स की संख्या में चेंज नहीं आता है, जीन्स की संख्या में चेंज जो नीचे कर जाता है और जीन्स का अरेंजमेंट चेंज करता है। अब यह न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज करती है। तो दो तरह का चेंज आता है, एक को कहते हैं यूप्लॉयडी और दूसरे को कहते हैं एन्यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी एंड एन्यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मान लो कि कोई स्पेसीज है, उसमें क्रोमोसोम्स के एक सेट की संख्या है 10, तो 10 से सीधे 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60। इसको कहेंगे यूप्लॉयडी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के सेट्स की संख्या में, एक सेट से 2 सेट हो गया, 3 सेट हो गया, 4 सेट्स हो गए, 5 सेट्स हो गए, इसको कहेंगे यूप्लॉयडी। फॉर एग्जाम्पल ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए स्पेसीज। किसी स्पेसीज के क्रोमोसोम्स के सेट को रिप्रेजेंट किया जाए ए से, तो सिर्फ ए है, मतलब 1 कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का, तो उसको कहेंगे हैप्लॉयड। और ए हो गया तो हो गया डिप्लॉयड। ए 3 सेट्स हो गए तो ट्रिप्लॉयड। ए 4 सेट्स हो गए तो टेट्राप्लॉयड। इस तरह से पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। ऊपर देखना, देख रहे हो ना? हाँ, एक टेट्राप्लॉयड और पेंटाप्लॉयड। पेंटाप्लॉयड में भी एक ए छूट गया है, 5 ए कर देना। देखिए मिला? मेरा गणित से गलती हो जाता है तो। मिला कॉपी में? यस सर। हेलो, देखिए बोलो ना, तो लास्ट में पेंटाप्लॉयड है, इसमें 4 ही ए लिखा हुआ है, 5 ए होगा। यस सर, हो गया। देखिए सतीश सिंह बोलो, तो यूप्लॉयडी समझे? इसमें नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज कर जाते हैं, एक सेट से 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट। मान लो कि 5 हो गया पेंटाप्लॉयड, 6 होगा तो हेक्साप्लॉयड, 7 होगा तो हेप्टाप्लॉयड, 8 होगा तो ऑक्टाप्लॉयड, 9 होगा तो नैनाप्लॉयड, 10 होगा तो डेकाप्लॉयड। अब डिप्लॉयड ऑनवर्ड्स, मतलब ट्रिप्लॉयड के बाद जो भी होगा, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, ये सब क्या होगा? पॉलीप्लॉयड। एक हो गया हैप्लॉयड, जिसमें एक सेट है क्रोमोसोम्स का। ए हो गया डिप्लॉयड, 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो ये तो नॉर्मल है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद हैप्लॉयड बदल जाता है डिप्लॉयड में, और मियोसिस के बाद डिप्लॉयड बदल जाता है हैप्लॉयड। अब ऐसे करते हैं डिप्लॉयड ऑनवर्ड्स, ट्रिप्लॉयड से लेकर आगे तक जो भी है सबको कहेंगे पॉलीप्लॉयड। देखिए तो हम वही चीज लगाए। और एन्यूप्लॉयड में क्या होता है? इसमें क्या होगा देखिए ना, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेट। कोई सेट है, वो सेट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ट्रेन के साथ जाएगा उस सेट में क्रोमोसोम्स की संख्या में चेंज आ रहा है ऊपर से। जैसे मान लो कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है 2n है, 2n -1 हो जाए, उसमें क्या 2n -2 हो जाए, जब 2n +1 हो जाए, तो पीछे नहीं जाएगा, 2n +2 हो जाए, इसको कहेंगे एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी दो तरह का हो गया, यूप्लॉयडी एंड एन्यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज कर जाते हैं।
और एनिप्लॉइडी में सेट्स, क्रोमोसोम्स के सेट्स में कोई चेंज नहीं आता है। नीचे उसका भाई डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही है। ऊपर से गिरा रहा है 2 मीटर का डिप्लॉयड जो नंबर है क्रोमोसोम्स का डिप्लॉयड में, उसमें चेंज आ जाता है। जैसे हम लोग डिप्लॉयड हैं, ट्रेन का क्रोमोसोम्स की संख्या है 46, पागल और मान लो कि 45 हो जाए, 44 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, तब इट इज ए केस ऑफ एनिप्लॉइडी। तो कौन इसका टिक कौन है आंसर कौन मारा है? अच्छा ऐसे मार दे चलो। बोलो नहीं समझ। इप्लॉइडी और एनिप्लॉइडी में अंतर समझे? सर एनिप्लॉइडी थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। एनिप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स के सेट्स की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। उस सेट में क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज करती है। जैसे कोई डिप्लॉयड है, नॉर्मल है तो डिप्लॉयड होगा। मान लो कि 2n इज इक्वल टू 46 है, तो 2n ही रहेगा, लेकिन 46 से 45 हो गया, एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया। अभी देख रहे थे 44 हो गया, 2 क्रोमोसोम्स का लॉस हो गया। तो फिगर 47 हो गया, एक क्रोमोसोम का गेन हो गया। 48 हो गया, 2 क्रोमोसोम्स का गेन हो गया। तो ये एनिप्लॉइडी का केस है। और वही यूप्लॉइडी होता है, मान लो कि 46 है डिप्लॉयड और हो जाता है डिप्लॉयड है 46, मतलब 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया 23। 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 23, तो 23 इंटू 2 हो गया 46 डिप्लॉयड, और 23 इंटू 3 69, ये हो गया ट्रिप्लॉयड। तो यूप्लॉइडी का केस हो गया। जब बोलवा गिरेगा तो 23 इंटू 4 92 tetraploid. It is a case of euploidy. The complete set of chromosomes multiply कर जाए, उसको कहेंगे euploidy। और यदि जो सेट है क्रोमोसोम्स का, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज कर जाए, सेट क्रोमोसोम्स के सेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ संख्या जो घट रही है या बढ़ रही है, तो उसको कहेंगे एनिप्लॉइडी। जैसे 2n है, तो 2n तो 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। अब 2n से 3n 4n नहीं हो रहा है, 2n है और 2n से 2n माइनस 1 हो जा रहा है, 2n माइनस 2 हो जा रहा है, 2n प्लस 1 हो जा रहा है, 2n प्लस 2 हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे एनिप्लॉइडी। बोलो। यस सर। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 50 रुपया है नॉर्मल, 50 से 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, तो तुम्हारा 50 जो था वो नॉर्मल सेट था, 50 से 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, ये क्या हो गया? यूप्लॉइडी हो गया, ठीक है। और 50 से 49 हो जाए, 48 हो जाए, 51 हो जाए, 52 हो जाए, ये केस है एनिप्लॉइडी का। इसे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज नहीं आ रहा। जो सेट है क्रोमोसोम्स का, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या में चेंज आ रहा। हाँ समझा। बोलो। चुप। यस सर, समझ में आ गया। अरे रोहित, हम कह रहे नीचे चल जाओ वैसे। अब पहले देखते हैं एनिप्लॉइडी। तो एनिप्लॉइडी में क्या होगा? हम कह रहे नीचे जाके लॉस और गेन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। कोई वैसे भी नहीं देख रहा कल। या तो क्रोमोसोम्स का लॉस होगा या गेन होगा। जैसे बोल में एक क्रोमोसोम का लॉस या गेन हो सकता है, या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का लॉस या गेन हो सकता है। अब इसको कहेंगे एनिप्लॉइड। ये नहीं रहे, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, दोनों एनिप्लॉइडी, दोनों आ जाएंगे एनिप्लॉइडी में। लॉस हो रहा है तो भी एनिप्लॉइडी है, गेन हो रहा है तभी एनिप्लॉइडी। एक क्रोमोसोम का भी लॉस हो सकता है, 2 क्रोमोसोम्स का भी लॉस हो सकता है, एक क्रोमोसोम का गेन हो सकता है,
दो क्रोमोसोम्स का भी गेन हो सकता है। दिन को पढ़ो यार, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उत्तर हो कब, ठीक है, इम्यूनिटी कोची के। बोलो। यस सर, कोई बोलन अब एन्यूप्लॉइडी में लॉस या गेन हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी के दो टाइप्स हो जाएंगे। यदि लॉस हो रहा है, क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो रही है, इसको कहेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। तो यदि संख्या घट रही है, इसको कहेंगे हाइपोप्लॉइडी। और यदि गेन हो रहा है क्रोमोसोम का, संख्या बढ़ रही है, तो उसको कहेंगे हाइपरप्लॉइडी। तो पहले देखो हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा? लॉस होगा। एन्यूप्लॉइडी में लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। अब एन्यूप्लॉइडी के दो टाइप्स हैं, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में जब भी होगा तो क्या होगा? लॉस होगा एक या दो क्रोमोसोम्स। तो हाइपोप्लॉइडी में लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। अब हाइपोप्लॉइडी के भी कुछ टाइप्स हैं। यदि मान लो कि लॉस हो रहा है और सिर्फ एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ओनली वन क्रोमोसोम, तब उसको कहेंगे मोनोजोमी। मोनो का मतलब सिंगल। सिर्फ एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो मोनोजोमी। ठीक है। अब किसी भी स्पेसीज में कितने तरह के मोनोजोमिक्स हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोजोमिक्स इन ए स्पेसीज इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। से आदमी में पूछा जाए कि कितने तरह के मोनोजोमिक्स हो सकते हैं, तो दो। तो आदमी डिप्लॉयड है, 2n इज इक्वल टू 46, n इज इक्वल टू 23। तो 23 तरह के मोनोजोमिक्स हो सकते हैं। क्योंकि मोनोजोमी में सिर्फ एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो 23 में से किसी एक का लॉस हो जाए तो कितने तरह के मोनोजोमिक्स होंगे? 23 टाइप्स ऑफ मोनोजोमिक्स होंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो कि ए है, ए है, तो ए में देखो डिप्लॉयड है, 2n इज इक्वल टू 2, n कितना है? 1। तो कितने तरह का मोनोजोमिक हो सकता है? इसमें ए है तो एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो सिर्फ एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो 2n माइनस ए होगा। ये ना हो सकता है? दो तरह का। बोलो। यस सर। उसी तरह से मान लो कि ए बी बी है और फिर यहाँ भी मोनोजोमी का केस है, एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो हो सकता है 2n माइनस ए हो जाए या 2n माइनस बी हो जाए, या तो ए का लॉस हो या बी का लॉस हो। तो कितने तरह का हुआ? दो तरह का हुआ। मान लो कि ए बी बी सी सी है, तो 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3। तो कितने तरह का हो सकता है? 2n माइनस ए या 2n माइनस बी या 2n माइनस सी। तो कितने तरह का हुआ? तीन तरह का। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर है ना? यस। अब मान लो कि तुमसे पूछते कि गार्डन पी में कितने तरह के मोनोजोमिक्स हो सकते हैं, तो गार्डन पी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड नंबर कितना होता है? 14। हैप्लॉइड नंबर कितना हो गया? 7। तो कितने तरह के मोनोजोमिक्स हो सकते हैं? 7 है ना? यस सर। अब देखो डबल मोनोजोमी। तो डबल मोनोजोमी में दो क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। लेकिन जिन दो क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है। होमोलोगस का नहीं, नॉन होमोलोगस का, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स का लॉस हो, जिसको कहेंगे डबल मोनोजोम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 1। 2n माइनस 2 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 2n माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस 1 कहने का मतलब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है।
समझे? ठीक है। नहीं ठीक है, इसे समझ में होगी किसी दो अलग अलग तरह का हो रहा है, मतलब अब ए देखो माइनस इसमें बी रे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हाँ कि ए बी बी है, 1 1 तो 2n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, तो तो क्या हो सकता है? 2n माइनस ए माइनस बी, ये ना हो सकता है। बोलो है कितने तरह का, तो कितने तरह का डबल मोनोजोमिक हुआ? दो एक तरह का। लेकिन मान लो कि ए बी बी सी सी है, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3, तब क्या हो सकता है? तब हो सकता है 2n माइनस ए माइनस बी, हो सकता है ना? यस 2n माइनस ए माइनस सी या 2n माइनस बी माइनस सी, तब कितने तरह का हो गया? तीन तरह का आप देखिए हो गया। मान लो कि ए बी बी सी सी डी डी है, 2n इज इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 4 है, तब क्या हो सकता है? 2n माइनस ए माइनस बी, 2n माइनस ए माइनस सी, 2n माइनस ए माइनस डी, 2n माइनस बी माइनस सी, 2n माइनस बी माइनस डी, 2n माइनस ए माइनस डी, कितने तरह का हो गया? 6 तरह का, है ना? हो जाएगा ना? तो अब देखो, जो नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोजोमिक्स में तो हम सीधे बोल दे कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं है। पहला केस में देखो ए बी बी है, तो हैप्लॉइड नंबर है 2, लेकिन डबल मोनोजोमिक्स की संख्या कितनी है? 1, तो हैप्लॉइड नंबर से कम मिल रहा है। दूसरा केस था ए बी बी सी सी, तो वहां पे 3 मिला, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर हो गया। लेकिन जब ए बी बी सी सी डी डी है, हैप्लॉइड नंबर है 4, यहाँ पे 6 तरह के मिल रहे हैं, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से ज्यादा मिल गया। तो ऊपर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉसिबल डबल मोनोजोमिक्स इन ए स्पेसीज मे बी लेस देन और इक्वल टू और मोर देन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेस देन हो सकता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के, इक्वल टू हो सकता है या मोर देन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ज्यादा होता है ये बराबर हो। अब यदि एग्जैक्टली तुमको निकालना है कितने तरह के डबल मोनोजोमिक्स मिलेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है n/2 इंटू n-1, जहाँ पे n है नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। अब जैसे देखो पहला वाला केस था ए बी बी, तो n कितना था? 2, n था 2, तो 2/2 1 इंटू 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1 1, तो एक तरह का मिल रहा है। जब ए बी बी सी सी है, तो 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया? 3, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर। लेकिन यदि मान लो कि 4 है, 2n इज इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4/2 इंटू 4 माइनस 1, तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। देखो ध्यान से जरा देखो, 2 दिन 4 करेंगे, 2 दिन 4 दिन 4, हाँ 4 बटा 2 3 हो गया 6 है ना, भाई 2 करके है n-1 फॉर्मूला है, तो n कितना है 4 हो गया। आई समझ में बात? हो गया। यस सर, आ गया। और सुनने तो सुनिए हो तो एक होता है नल्लीजोमी। नल्ली देखो डबल मोनोजोमी में 2 क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, लेकिन दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है। नल्लीजोमी में भी 2 क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, लेकिन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, मतलब ए यही फर्क है। ये भी नहीं समझे। मोनोजोमी में 1 क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, डबल मोनोजोमी में 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, और नल्लीजोमी में भी 2 क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस होता है। जैसे ए है, तो ए है तो 2n इज इक्वल टू 2,
n इज इक्वल टू 1। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, क्या हो जाएगा 2n माइनस a। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हुआ ना, एक तरह का बनेगा नल्लिजोमी। यदि a b b है तब हो सकता है 2n माइनस a या 2n माइनस b b, हैप्लॉइड नंबर के बराबर हो गया। a b b c c है तो 3 तरह का हो सकता है, 2n माइनस a, 2n माइनस b b या 2n माइनस c c। तो फिर तो हो गया वही हैप्लॉइड नंबर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल नल्लिजोमिक्स इन ए स्पेसीज इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मटर में फिर इसको देखो ध्यान से, मटर में 7 लोग हैं, बोल दो मटर में 7 का बन गया। तो सेकंड लोग देखेंगे नीचे कितना ही बनाने क्या सब देखे यही है बनो तो बस तो अपना लिख दें पार ये समझे, क्या कर रहा है ठीक है सब समझे। बॉडी हेलो छोड़ दो ना, छोड़ दो। यस सर, तुम बोल रहे हो केवल यस सर, और सब हम भी सर वही तो यस सर समझ गए सर। तो ये सब हाइपोप्लॉइडी का केस था, इसमें एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का लॉस हुआ। 3 तरह का हो गया मोनोजोमी, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, डबल मोनोजोमी, लॉस ऑफ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड नल्लिजोमी, लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो हाइपरप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी में लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। ये लॉस हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी, जैसे मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी, नल्लिजोमी। भैया तुम तो अब हाइपरप्लॉइडी, हाइपर मतलब नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर कैसे बढ़ेगा जब गेन होगा क्रोमोसोम का। तो हाइपरप्लॉइडी हो गया गेन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का गेन हो रहा है तो हो गया हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में भी टाइप्स हैं, जैसे ट्राइजोमी। ट्राइजोमी में गेन ऑफ ओनली 1 क्रोमोसोम, जैसे एक क्रोमोसोम का गेन हो रहा है, इसको कहेंगे ट्राइजोमी। 2n से हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 46 से 46 से 47 हो जाए। इट इज ए केस ऑफ ट्राइजोमी, ठीक है। अब किसी स्पेसीज में नंबर ऑफ ट्राइजोमिक्स कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोनोजोमिक्स जैसा होगा, इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे मान लो कि ए है, तो एक तरह का ट्राइजोमी होगा 2n प्लस ए बी बी है, 2 तरह का होगा 2n प्लस ए या 2n प्लस बी। ए बी बी सी सी है तो 2n प्लस ए या 2n प्लस बी या 2n प्लस सी, 3 तरह का। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइजोमिक्स इन ए स्पेसीज इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन केस ऑफ मोनोजोमी। मोनोजोमी जैसा है। अब दूसरा है डबल ट्राइजोमी, जैसे उसमें डबल मोनोजोमी था, दूसरा से डबल ट्राइजोमी। इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स का गेन हो रहा है, और जिन 2 क्रोमोसोम्स का गेन हो रहा है वो दोनों होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 2n से हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 1। चुप। और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइजोमिक्स इन ए स्पेसीज मे बी लेस देन और इक्वल टू और मोर देन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन केस ऑफ डबल मोनोजोमी। जैसे डबल मोनोजोमी में होता है, दूसरा से डबल ट्राइजोमी में होता है। सब फॉर्मूला से और टेट्राजोमी, जैसे उसमें नल्लिजोमी में जैसा था, नाम पर टेट्रा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा था। टेट्राजोमी में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का गेन होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से हो जाएगा 2n प्लस 2। जिन 2 क्रोमोसोम्स का गेन हो रहा है वो दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस हैं।
and number of possible tetrasomics in a species is equal to haploid number of chromosomes as in case of nullizomy. सेम है नलीजोमी की तरह ही। बोलो सुना है इसे देखो एक बार सबको, उसके बाद बोलो कहीं प्रॉब्लम है तो इतना बोलो। प्रॉब्लम हो गया नहीं कहीं सेम है पहले की तरह ही है। बोल दियो ये हाँ सर दोनों सेम। यस सर समझ में आ गया दोनों सेम है। समझ में आ गया ना? यस ये टर्म याद रखना है, मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी, नल्लीजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, डबल टेट्राजोमी, सॉरी डबल ट्राइजोमी, टेट्रा, क्योंकि ये सब ह्यूमंस में भी पाया जाता है। नॉर्मल ह्यूमंस में क्रोमोजोम की संख्या है 46, नहीं किसी किसी में 45 हो जाएगा, तो क्या होगा? मोनोजोमी का केस हो गया, 44 हो गया, और 44 हो गया और 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, तब डबल मोनोजोमी का केस हो गया। यस और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, तब नल्लीजोमी। उससे 46 से 47 हो गया, ट्राइजोमी हो गया, 48 हो गया। तो या तो डबल ट्राइजोमी होगा या टेट्राजोमी होगा। ठीक है? यस सर। अब देखने की एन्यूप्लॉइड्स का ओरिजिन कैसे होता है। तो ऐसे नॉर्मल केस में जो गैमेट्स बनते हैं, कोई डिप्लॉयड सेल है, गैमेटोसाइट है, तो गैमेटोसाइट का मियोसिस होगा। जो गैमेटोसाइट है 2n है, और जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होगी। तो आधी होगी तो गैमेट कैसा हो जाएगा? n हो जाएगा, होगा ना? 2n से क्या होगा? n होगा। 8 हो गए तो अरे 2n से क्या बनेगा? n सर। n बनेगा ना? यस सर। तो n कैसे बनता है? जैसे मान लो कि आदमी का ही केस लो, ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो तो ऐसे रख के बोलिए 46 क्रोमोसोम्स में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के। तो पढ़े हो मियोसिस में कि मियोसिस के दौरान जाइगोट इन स्टेज में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड हो जाते हैं, बाइवैलेंट बनता है। उसके बाद मेटाफेज 1 आता है, तो सब अलग हो जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन में सारे के सारे बाइवैलेंट्स अलग हो जाते हैं। 23 बाइवैलेंट्स अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन में। और एनाफेज 1 में हर बाइवैलेंट का एक एक क्रोमोसोम चला जाएगा अपोजिट पोल पे, जिसे 2n से हो जाता है n। तो यदि 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, 23 बाइवैलेंट्स हैं, और 23 बाइवैलेंट्स के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल्स पे चले जा रहे हैं, तो ये डिसजंक्शन हो रहा है, नॉर्मल डिसजंक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसजंक्शन, सेपरेशन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स of a bivalent and their movement to opposite poles during anaphase 1 is called disjunction। तो दूसरा उन घड़ी थे। कभी-कभी क्या होता है, जैसे मानो कि 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, 23 बाइवैलेंट्स हैं, 23 में से 22 बाइवैलेंट्स का नॉर्मल डिसजंक्शन हो गया। 22 बाइवैलेंट्स का नॉर्मल डिसजंक्शन हो गया, मतलब 22 का एक एक क्रोमोसोम चला गया अपोजिट पोल पे, लेकिन किसी एक बाइवैलेंट का डिसजंक्शन नहीं हुआ। दोनों क्रोमोसोम्स एक ही साथ रह गए, सेपरेट नहीं किए, और दोनों चले गए एक पोल पे। तब अब गैमेट कैसा बनेगा? एक पोल पे 23 की जगह पे 24 चले गए, और दूसरे पोल पे 23 की जगह पे 22 चले गए। जो गैमेट बनेगा, एक बनेगा n+1 और दूसरा बनेगा n-1। ऐसे नॉर्मल गैमेट्स बनते हैं। यदि सारे बाइवैलेंट्स का डिसजंक्शन होगा तो गैमेट्स बनते हैं n-n। लेकिन यदि किसी एक बाइवैलेंट का भी डिसजंक्शन हो, नॉन डिसजंक्शन हो गया, एक ही पोल पे दोनों चले गए क्रोमोसोम्स, तब
एक पोल पे एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, दूसरे पोल पे एक क्रोमोसोम कम होगा। तो एक पे n+1 होगा, एक गैमेट बनेगा n+1 और दूसरा बनेगा n-1। बोलो सुनो। बोलो। नहीं बोलो। यस सर। अब देखो, एक गैमेट है n और दूसरा गैमेट है n+1। जब फ्यूजन होगा तो क्या हो जाएगा? 2n+1 होगा, होगा ना? यस सर। ट्राइजोमी का केस होगा। मान लो कि है n और दूसरा पर है n-1, तो 2n-1 हो जाएगा। इट विल बी अ केस ऑफ मोनोजोमी। अब n+1 और n+1 और दोनों जो +1 है वो सिमिलर क्रोमोसोम है, तो क्या बन जाएगा? 2n+2 टेट्राजोमी हो जाएगा। यस। और मान लो कि 2n+1 n+1 और n+1 है, लेकिन जो +1 है दोनों में अलग अलग क्रोमोसोम है, एक में ए है दूसरा में बी है, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दोनों। तो हो जाएगा 2n+1+1, ये डबल मोनोजोमी, डबल ट्राइजोमी हो गया। और मान लो कि n-1 और n-1 है और दोनों में जो -1 है ए है, तो 2n-2 हो जाएगा, नल्लीजोमी हो जाएगा। तू कैसे समझ? और मान लो कि n-1 और n-1 है और दोनों सेम दोनों में ए और बी है, नॉन होमोलोगस है, तो हो जाएगा 2n-1 डबल मोनोजोमी हो। बोलो। यस सर। हाँ इतना लिखी बना गया? है। इतना लिखी बना है। अरे इंतजार कर लिखा। यस सर। बोलो। बोलिए। सुनो, अब कुछ देर के बाद भेजते हैं, तब तक इसको रिवाइज करना, पूछना कि देखना कि कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बोलना। यस सर। फिर से लिंक भेज रहे हैं, कुछ समय लगेगा। करते